मेरी सुन लो, आप और हम जलील क्यों है, आप हम रुस्वा क्यों है, आप हम बर्बाद क्यों है, आप हम तबाह क्यों है, आप हम गालियां क्यों सुन रहे हैं, आपके हमारे घरों पे बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं। वजह एक है, बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा। बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा। और तुम डॉक्टर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिए, इंजीनियर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, मालदार बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, 3 टाइम का अच्छा खाना खाने के बाद नबी से रुख फेर लिया, कीमती कपड़े पहनने के बाद नबी से रुख फेर लिया। बताओ, वो काबे पे चढ़ के इतने ऊंचे पे भी नबी को नहीं भूले, और हम इन सारी गंदगियों के अंदर, गुनाहों की गंदगियों के अंदर अपने नबी को भूल गए, और माल की मोहब्बत में, कपड़ों की मोहब्बत में, डिग्रियों की मोहब्बत में, तिजारतों की मोहब्बत में अपने नबी से हमने अपना रुख फेर लिया। तो नबी से जो रुख फेरता है तो उसका क्या होता है, जिससे जो नबी से रुख फेर लेता है, खुदा की रहमतें उससे अपना मुंह फेर लिया करती है। अब पता चला मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलाल तो काबे पे खड़े होकर भी नबी को भूलना नहीं चाहते, और हम नबी पाक को भूल गए। बताओ, हम नबी पाक को कहां याद करते हैं। हम गाने तो गाते हैं, नात नहीं पढ़ते, 3 घंटे की फिल्म तो देखते हैं, हुजूर की सीरत नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों, हमारे नबी से बड़ा अजमत वाला कोई है, हमारे नबी से बड़ा बुजुर्ग कोई है, हमारे नबी से आला कोई है, हमारे नबी से अफजल कोई है। अल्लाह की मखलूक में भाइयों उन जैसा कोई है ही नहीं, अल्लाह की मखलूक में उन जैसा कोई है ही नहीं। आपको बताऊं, ये सारे नबी नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। सारे नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। और साथ में क्या, जो उम्मती जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, वो निस्बत सारे नबियों को मेरे नबी से है। यानी सारे उम्मती किसके नियाजमंद होते हैं, अपने नबी के। तो ये सारे अंबिया जो हैं वो किसके नियाजमंद हैं, मेरे नबी के। बल्कि जमीन के ऊपर ही नहीं, मैदान महशर में भी सबको अगर नियाजमंदी की तमन्ना होगी तो रसूलुल्लाह की निगाह रहमत की तमन्ना होगी। मेरे इमाम तो ये कहते हैं, उस दिन खलील भी तमन्ना कर रहे होंगे कि काश ये आमिना के लाल की नजर मुझ पर पड़ जाए। और मेरे इमाम यूं कहते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, बस पैगाम यही देना था। आज हम रसूलुल्लाह से दूर हुए हैं, रुसवाई का सबब यही है, जिल्लत का सबब यही है। हमारे बच्चे, उनका ईमान और अकीदा हम महफूज ना रख सकेंगे अगर हम हुजूर से लोगों को जोड़ने में नाकाम रहे। मेरे भाइयों, इसलिए इस उर्स का पैगाम यह है, अपने बच्चों के सीनों में इश्क रसूल पैदा करो। खुद के सीनों में पैदा होगा तो बच्चों के सीने में, माएं और बहनें मौजूद हैं, अपने बच्चों के सीने में इश्क रसूल पैदा। और कैसा इश्क रसूल, अगर आप सुनने के लिए मूड में हैं तो मैं एक बात आपको सुनाऊं। कैसा इश्क रसूल, हमारा इश्क रसूल ये है कि अगर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलकर हमें मस्जिद बुलाया जाए तो इश्क रसूल हमारा इतना कमजोर है कि हमारा इश्क हमें मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं ले जाता। आपकी तवज्जो, बहुत अहम नुक्ते पे गुफ्तगू आती है और इसी पे शायद खत्म होती है। आपने सुनने के लिए हिम्मत दिखाई तो मैं भी कुछ बोलने के लिए हिम्मत दिखा रहा हूं, वरना मैं तो खत्म ही कर रहा था। तवज्जो है आपकी। अजान की आवाज सुनकर जो मोहल्ले की मस्जिद तक ना ले जा सके, इतना कमजोर इश्क, फिर वो जन्नत में क्या ले जा सके। असल में इश्क कमजोर नहीं होता, आशिक कमजोर होता। हाँ, जो इतना कमजोर आशिक हो कि वो अजान की आवाज सुन के मोहल्ले की मस्जिद तक ना जा सके, वो कभी भी जन्नत तक उसका इश्क उसको नहीं ले जाएगा। कहा किसका इश्क जन्नत तक ले जाएगा? मैंने कहा वो जो नबी की आवाज को सुनकर, नबी की आवाज तो नबी की आवाज है, बल्कि नबी जिसको मुकर्रर कर दे आवाज देने के लिए, वो उस आवाज को सुनकर पहली रात की दुल्हन को छोड़कर
मस्जिद नहीं आता, बल्कि सर कटाने के लिए मैदान में आ जाता है। देख रहे आज लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? तवज्जो, लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? जानते हैं जिस दिन तुम आशिक बनोगे कोई टिक नहीं सकेगा, क्योंकि औकात के बराबर में चिड़िए और कौवे उड़ ही नहीं सकते। औकात के बराबर में, औकात देखा है शाहीन, बास, औकात के बराबर में चिड़िया और कौवे उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ऊंचा उड़ता है। तो लोग चाहते हैं कि औकात न बनने पाए, इसी इन लोग इश्क के दुश्मन हैं। हर फिल्म का उन्वान इश्क, हर सीरियल का उन्वान इश्क, हर गाने का उन्वान इश्क। आपसे पूछता हूं, ये इश्क नहीं है, ये इश्क से हटाने का एक जाल है। जैसे अगर आपने कभी मछली का शिकार किया हो या चूहे को मारने के लिए पिंजरा रखा हो, तो मछेरे क्या करते हैं? हमारे यहाँ उसको सिद्दुड़ कहते हैं। सिद्दुड़, आप क्या क्या कहते नहीं पता। एक छोटा सा है? नहीं, एक कीड़ा होता है, बहुत बारीक सा पतला सा कीड़ा होता है? गेसा, गेसा कहते हैं हमारे, उसको सिद्दुड़ कहते हैं। वो मछली को बहुत पसंद है, तो क्या करते हैं पता है? मछली को पसंद है तो वो सिंदूर लगाकर, गेसा लगाकर कि हम तुझे खिला रहे हैं, मगर वो खिलाते नहीं है। उसके पीछे एक नोकीला वो होता है? हाँ, वो आता है चारा खाने, मछलियां आती है चारा खाने, लेकिन उसके हलक में वो कांटा फंसता है और मछली से हमेशा के लिए दरिया छूट जाता है। यही है ना, बहुत कीमती बात है। जाय करना है, आप जाय करो टांडा वालों, आपकी मर्जी है। हम जैसे फकीर बहुत दिनों तक आपको इस तरह जगा न सकेंगे, इसलिए कि जिंदगी का भरोसा क्या है, कौन रहे कितने दिन। लेकिन याद रखना, हम रहे न रहे, हमारी ये सदाए बाज़गश्त तुम्हें कयामत तक बेचैन और मुस्तरिब करती रहेगी। तो तरीका क्या है? वो घेसा लगा करके कांटा चुबाया जाता है और हमेशा के लिए मछली से दरिया छुड़वा दिया जाता है। और बताओ, जब मछली दरिया से दूर हो जाती है, वो तो आई थी खाने के लिए, क्या जिंदा रह पाती है? क्या इज्जत से रह पाती है? अरे जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी मछली। जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी, दरिया उसकी मिल्कियत थी, वो दरिया काजिम सरमाया थी, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन वो बुरा और घिसे का उसके लालच में आई, कांटा चुबा, अब तड़प रही है। पहला काम दरिया छूटने पर तड़प रही है, दूसरा काम मर गई है, तीसरा काम बाजार में बेची गई है, चौथा काम जलील उसको खरीद रहे हैं। तवज्जो करें, मछली ने एक काम किया, दरिया छूटा, किसकी लालच में? हिस्से की लालच में। दरिया छूटा, मरी, जलीलों के रुस्वाओं के हाथों बिकी, बिकने के बाद छुरे से कटी, कटने के बाद टुकड़े टुकड़े हुई, टुकड़े टुकड़े होने के बाद जली, जलने के बाद हर नापाक और पाक के मुंह में आई और दांतों तले पिसी, और पिसने के बाद पेट में गई। अब मेरी ज़बान अदब खामोश है, लेकिन कहूंगा जरूर, अगर समझ सको तो। जब पेट में गई तो नापाकी बनी। ये मेरे दिल का दर्द है, कोई समझ सकता है तो समझ ले, इस पे बात पूरी कर दूंगा। तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। जल की रानी मछली, मलकाए दरिया, गंदगी और फुजले में बदली कैसे? कैसे बदली? उसके बुरे दिन कैसे आए अच्छे दिन की बजाय? तवज्जो, अच्छे दिन की बजाय मछली के बुरे। कहां तो वो दरिया की रानी थी, कोई उसको कुछ कर नहीं सकता था। बोलो, काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? खीसे के
घीसे को नहीं पहचाना उसने। उसने घीसे को अपनी गिजा समझी, नहीं जानती थी कि उसके पीछे मकसद क्या है। रानी क्या बन गई? फुजला, गंदगी, नापाकी, बदबू, गलाजात, पाखाने में तब्दील हो गई। कौन? दरिया की रानी। रानी का राज गया, वतन छूटा, फुजला बन गई फुजला। अब मैं आपको फुजला तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये दिन आए कैसे। मछली रानी बनी थी दरिया की, और आप पूरी सल्तनत के बादशाह बने थे। मछली दरिया से वफा कर रही थी जब तक दरिया में थी, सब कुछ थी, और तुम इश्क मुस्तफा से वफा कर रहे थे तब तक सब कुछ थे। बादशाह तुम थे, ताजदार तुम थे, आका तुम थे, मावा तुम थे, मौला तुम थे। जमाना भिखारी था, तुम भीख दे रहे थे। जमाना, तुम उस्ताद बने हुए थे। तुम्हारे घरों में अब्बे दादे नौकरियां कर रहे थे जो आज इतरा रहे हैं। अब्बे